हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल, है ना। चलो, अब बहुपद यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक या अधिक पद होते हैं, बहुपद कहलाता है ना। ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। जैसे मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिखा 3x टू द पावर 7 प्लस 4x प्लस 7, तो ये एक बहुपद है। और कितने, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इस बहुपद की अधिकतम घात 7 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात 7 है, 7 घात वाला बहुपद है। ये कितनी घात वाला बहुपद है? 7 घात वाला। ये एक बहुपद है और इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद है ना। 3 पदों वाला और 7 घात वाला बहुपद है। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह ऋण का कर दूं, 3x की घात -7 धन 4x धन 7, क्या ये एक बहुपद है? नहीं, ये अब बहुपद नहीं कहलाएगा। ये केवल बीजीय व्यंजक है। ये केवल बीजीय व्यंजक है, ना कि बहुपद, ना कि बहुपद। ये केवल बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे घात ऋणात्मक हो गई। बहुपद में घात ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है। अगर मान लो ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा 7/2 धन 4x, क्या ये बहुपद है? यहाँ तो घात धनात्मक है, धन की 7 है, 7/2 धन का 1, यहाँ पे 1 रहता है, लिखते नहीं है ना। तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या में है? बटे में, भिन्न के रूप में। अगर घातांक भिन्नात्मक है, घातांक पूर्णांक में नहीं है, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण, या तो 7 हो या 8 हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण घातांक पूर्णांक नहीं है, भिन्नात्मक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने की क्या कंडीशन है? घातांक कैसी होना चाहिए? घातांक कैसी होना चाहिए बहुपद के लिए? धनात्मक पूर्णांक कैसी होना चाहिए? धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। चलो, अब मान लो मैंने ये लिख दिया √x + 4, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब 1/2 होता है। ये ऋण यानी वर्गमूल, ऋण यानी वर्गमूल। इसका मतलब होता है बेटा, ये निशान हटा देंगे। अगर ये निशान हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? 1/2, 1/2 लगता है। चाहे तो 1/2 लिखो, चाहो तो ऋण लगाओ। तो ये 1/2 यानी कि ये भी भिन्न है, भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। हाँ, ये बीजीय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। तो कब कोई बहुपद, कोई बीजीय व्यंजक कब बहुपद होता है और कब नहीं होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। चलो, बहुपद के बारे में बताया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे शून्यक, है ना। बहुपद के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक कैसे निकाले जाते हैं? बहुत सिंपल, बहुत सरल है, अभी बता देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद है, शून्यक की बात कर रहे हैं हम, जीरोज यानी शून्यक। जितनी घात होती है किसी बहुपद की, जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सवाल में, आपकी किताब में सवाल दिया हुआ है px बराबर x धन 5, px बराबर x धन 5। अब ये एक बहुपद है। अब इसका शून्यक क्या होगा? px बराबर x धन 5 का शून्यक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए हम px बराबर 0 रख देंगे। px बराबर क्या रखेंगे? 0। px बराबर 0 पुट कर देंगे।
शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 पुट कर देंगे, रख देंगे। अब px की जगह है ना, px की जगह px का मान आ जाएगा। क्या है मान बोलो तो? x धन 5 बराबर 0। अब x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ये धन का 5 का पक्षांतरण कर देंगे, तो जब बराबर के उस तरफ जाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो धन का है तो क्या हो जाएगा? ऋण का। ये उत्तर आ गया, ये शून्य निकल गया। ये हमारा शून्य के, यानी कि x बराबर -5। x बराबर कितना? -5। अगर -5 को हम यहाँ रख दें, -5 को अगर हम यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा? रिजल्ट देखो आप, यहाँ मैं x की जगह कितना रख देता हूँ? x का जो मान आया, कितना आया बेटा? ये उत्तर की जांच कर रहे हो, उत्तर तो यहाँ खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, मैं तो जांच करके दिखा रहा हूँ। -5 को यहाँ रख दो, और ये कितना है? देखो ये तो इसकी जगह आ गया, x की जगह क्या आ गया? -5, और ये ऐसा कैसा लिख दो, तो बताओ क्या आएगा? -5 धन 5 कितना होता है? -5 धन 5 कितना होता है? -5 धन 5 कितना होता है? ये 5 क्या का है? प्लस, और ये 5 माइनस का। प्लस को लगाते नहीं, प्लस रहता है, तो कितना बचेगा बेटा? 0। तो -5 धन 5 कितना होता है? 0 होता है, ये 0। तो शून्य का मतलब यही है कि x का ऐसा मान बताओ, x का ऐसा मान बताओ जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर परिणाम 0 आ जाए, तो वह मान -5 है। तो ये मान -5 इस बहुपद का शून्य कहलाता है। क्यों शून्य कहलाता है? क्योंकि इसको रखने से पूरा शून्य हो गया, इसको रखने से पूरा बहुपद शून्य हो गया। जिस मान को रखने से बहुपद शून्य हो जाता है, उसका परिणाम 0 हो जाता है, तो वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है ना?